वेलकम बैक। आज हम अपने चैनल का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। जियो पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में। तो बात यह है सर कि बिफ़ोर हम वीडियो प्ले करें, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि टाइम पास उतना ही करो जितना अफोर्ड कर सको। ये सिर्फ टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। तो उस जिम्मेदारी को ना भूलें। अगर आप 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, आपने काम किया है, तो फिर आप डिज़र्व करते हैं कि ये टाइम पास करें आप, वरना आप डिज़र्व नहीं करते कि आप यहाँ आके टाइम पास करें। हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर जाएं और सीखें चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, जॉब के बारे में, राइट। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हम आपको सिखाएंगे जो आपके करियर और जॉब में भी काम आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को, जानने को मिलेंगी। तो वो चैनल आप ज़रूर देखें और अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ काम करें। टाइम पास ठीक है, अपनी जगह है, ठीक है। एनीवेज़, तो ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब हम जो है वीडियो की तरफ आगे चलते हैं, देखते हैं और प्ले करते हैं। कुछ हुआ है, अगेन बेइज्जती ही हुई है उनकी, फ़्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई हैं। तो देखते हैं क्या कहानी है। प्ले। नमस्कार दोस्तों, सिंगापुर और मलेशिया से एक बड़ा एक मिनट मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है 1.25 पे, क्योंकि क्या है कि टाइम पास करने के लिए उतना टाइम होना भी चाहिए। और नॉर्मली भी मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है, आदत नहीं है मेरी। तो होपफुली आपको ज़्यादा फास्ट नहीं लगेगा। 1.25 ही है, जो कि बहुत स्लो है, ठीक है। तो प्ले करते हैं। बड़ा झटका मिलने के बाद अब पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण ब्रादर देश सऊदी अरब से भी एक बड़ा झटका मिला है पाकिस्तान को। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कह दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता है। और सऊदी अरब पाकिस्तान को कह दिया है कि पाकिस्तान अपने फ्लाइट्स की पेमेंट को क्लियर करे, नहीं तो सऊदी अरब पाकिस्तान के नेशनल एयरलाइंस के फ्लाइट्स पीआईए को जब्त कर लेगा और उन्हें बेच करके अपने पैसे वसूल करेगा। और पाकिस्तान से हज के लिए जाने वाले फ्लाइट्स पर भी सऊदी अरब बैन लगा देगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब को 4 करोड़ डॉलर देने हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर सऊदी अरब को अपना ब्रादर मुल्क बताकर सऊदी अरब के पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन अब सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर कोई भी भीख नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है। पाकिस्तान का रिएक्शन देख रहा था, ये तो इंडियन लग रहा है। सऊदी has stepped in a big way। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसकी वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अप्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बने। एक मिनट रुक जाओ, 2-4-5 बातें हैं, पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मा के बारे में, सो कॉल्ड उम्मा, ठीक है। तो सो कॉल्ड उम्मा का सच ये है भाई साहब, एंड इफ़ देर आर एनी मुस्लिम्स हु आर वाचिंग दिस, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बात हर किसी को देखकर, हर किसी की बात सुनकर राशन पानी लेके मत चढ़ जाया करो। समझो कि सामने वाला क्या समझा रहा है। उम्मा जो है ना, वो सिर्फ तुम्हारे दिमागों में रहती है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है उम्मा। क्योंकि जब माना कि अमेरिका बहुत बुरा है और वेस्ट जो है बहुत बुरा है और सारे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, मान लिया, ये जो सो कॉल्ड उम्मा वाले हैं ना, ये दरवाजे नहीं खोलते तुम्हारे लिए। जाते वही हैं, अपन भाग के भी जाओगे ना तो वही वेस्ट वालों के तरह जाना है, क्योंकि ये तो पहले ही दरवाजे पे मना कर देते हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ है उम्मा? सोने के बाथरूम बनवाते हैं ये, सोने के। बाकी उम्मा जो है ना तुम्हारी, वो अफ़गानिस्तान इधर उधर सब भूखे मर रहा है, ठीक है। तो ये उम्मा वाली बात है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी एक टाइम पे एक विज़न था, एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फ़ेल हो चुका है। इट इज़ डन, ठीक है। तो हाँ, आप अपने पड़ोसी की जो है साथ खड़े हो सकते हो, उसकी सपोर्ट कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसे मुस्लिम देख के सपोर्ट कर रहे हो या कमज़ोर देख के, वो आपकी मर्ज़ी है। बट आप सोचो कि ग्लोबली ये चीज़ एग्जिस्ट करे तो नहीं। हाँ, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जिस्ट ज़रूर करती है आम मुस्लिम्स को, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन बट प्रैक्टिकली उससे आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस आ जाए, वो नहीं है। हाँ, जब कोई बात होगी रिलीजन पे तो आपको चार्ज किया जाएगा, आपको यूज़ किया जाएगा कि साहब ये पूरी मुस्लिम उम्मा है। लेकिन वही मुस्लिम उम्मा उन्होंने कौन सी ऐसी स्कीम चला दी जो कहेंगे नहीं साहब ये स्कीम हम चला रहे हैं और ये दुनिया के मुसलमानों के लिए। कोई भी छोटी से छोटी स्कीम जो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर कर सके, कुछ भी नहीं, राइट। दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी ये थी कि भाई ये बनेंगे दुनिया के
सबसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने वाले थे या जो भी सबसे आगे जाने वाले थे। तो बात यह है उसमें कि सर आई थिंक माइक टायसन ने कहा था कि प्लान जो है ना जब तक काम करता है जब तक सामने वाले का पंच नहीं पड़ता। तो बैठ कर इमेजिन करना और बैठ कर एक आइडिया लगाना कि ये हम करना चाहते हैं, बट उस आइडिया को रियल वर्ल्ड में उतारना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी और बहुत सारी डेडिकेशन लगती है। इट्स नॉट ईजी, वरना आदमी सिर्फ सोच के ही हवा से ही बहुत सारी चीज़ें निकाल लेता, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, आपने एक आइडिया होगा आपके दिमाग में। अब जो देखो यार, दिलों के बारे में हमें नहीं पता, हो सकता है उनके दिमाग में हो सकता है उनके दिल में वाकई अच्छा कुछ हो कि यार हम चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छी बने, बट रिजल्ट ये है कि वो फेल हो गया, एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गई, बात आगे बढ़ो। ये टाटा से मैंने ये बात सीखी है। टाटा जो है बहुत सारे बिज़नेस में उतरते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। हर बिज़नेस में उतरो, ट्राई करो, अगर नहीं जमता तो मूव ऑन, ठीक है, उससे अटैच होकर मत बैठो। आपने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, इट फेल्ड मिजरेबली, ठीक है, मूव ऑन, ठीक है। अब उसको पकड़ के रो मत, रोमांटिसाइज मत करो उस चीज़ को। आगे चलते हैं। ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए, ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा? कतई नहीं। ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम है। ओके, ऑलराइट। सो बात ये है कि ये बात सही है कि अरब्स जो हैं वो प्राइमरीली वो कोई किसान नहीं है, वो कोई फाइटर नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं प्राइमरीली, ठीक है। अगर हम उनका जो देखें तो वो ट्रेडर्स ही रहे हैं हमेशा से। तो वहाँ से ट्रेड होता था, बहुत मक्का तक लोग जाते थे और ट्रेड होता था, राइट। तो बेसिकली वहाँ से आपको कोई ऐसी इन्वेंटिव चीज़ निकलती हुई नहीं दिखेगी। वहाँ से आपको कोई कोई ऐसा मतलब होता ना कि वहाँ से खेती हो रही है, खेती वेती सब इंडिया में होती थी, ठीक है। तो वहाँ से जो होता था वो ट्रेड ही होता था बेसिकली। तो अब जो है कहानी है कि सही बात है, आदमी को ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, उन्हें नहीं समझ में आता हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें सिखाया नहीं गया। उन्हें देखो, किसी भी चीज़ की सबसे बुरी बात ये होती है, बिकॉज मैं साइकोलॉजी सिखाता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सिखाता हूँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है। बात यह है कि जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स एक होगा, कि सिर्फ यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, बस वही मैं मानूंगा, वही मैं सुनूंगा और वही सही है। बाकी जो 4 और सोर्सेज हैं ना, मुझे नहीं सुननी, क्योंकि गुनाह लगेगा उससे सुनने से, ठीक है। जब आपका माइंडसेट ये होगा ना, तो आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है और आप कोई भी कुछ भी मतलब मनवा सकता है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक है। जब 2 लोग आते हैं हमसे लड़ाई करने या कुछ भी करने, या 2 लोग कंप्लेन लेके आते हैं, आप दोनों की साइड सुनते हो कि आप बताएं जो उसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं और आप बताएं जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ हम बोल सकते हैं ब्रेन के अंदर, हमारी साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो ये है कि हमारी एक कैपेबिलिटी, एक हमारा जिसे हम बोलते हैं कि हमारी एबिलिटी जो होती है वो छीन ली गई है हमसे। कौन सी? कंपार्टमेंटलाइज करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझो इसको। कंपार्टमेंटलाइज क्या होता है? देखो, अगर मान लो कोई इंसान है, आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, वो एक आसपास बैठ के और वो एक बात करते हैं कि यू नो व्हाट, मैं ना ये चेयर उठा सकता हूँ। दूसरा बच्चा बोलता है मैं ना ये बेंच उठा सकता हूँ। तीसरा बच्चा बोलता है अरे मैं ना वो 2 बेंच उठा सकता हूँ। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है यू नो व्हाट, मेरा ना भाई है जो वो वाली क्लास में, वो ना ये तीनों बेंच उठा सकता है। फिर वो नहीं, मेरे चाचा है ना, वो 4 बेंच उठा सकते हैं। और फिर एक खड़ा होता है उसमें से जो एक्स्ट्रा दिमाग वाला होता है, वहाँ में क्या कहता है, गॉड है ना, गॉड पूरी दुनिया को उठा सकते हैं, राइट। तो वो क्या होता है, वो छोटे से बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें कंपार्टमेंटलाइज करना नहीं आता कि बात यहाँ हो रही है ना, तो बात यहीं होनी चाहिए, राइट। अगर कोई कहे कि भाई ये चीज़ है कैसे होगी, या ये चीज़ देखिए इस आदमी ने ये चीज़ को अच्छी तरीके से बनाया है, तो आप कहेंगे हाँ ओके, जो पेंटर्स होते हैं उनमें से इसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज करना, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसकी बात कर रहे हो। मुस्लिम्स के साथ दिक्कत ये है कि आप अगर उनसे ये बोलोगे ना कि देखो ये चीज़ कितनी अच्छी है, तो पता है वो क्या बोलते हैं, अच्छी है पर
पता है तुम्हें गॉड कितना अच्छा है, अल्लाह मियाँ कितना कुछ बनाते हैं। अरे सही बात है, बट बात अभी यहाँ हो रही है ना, इसकी बात हो रही है ना तो यहाँ रहो ना। तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते कि ये मानने से, इसकी अच्छाई करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बुराई कर रहे हो। ये यहाँ की बात है, यहीं की बात है, इसी ग्रुप की बात है, स्कूल की बात है, या क्लास की बात है, या एक गाड़ी की बात है। तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते उस चीज़ को, ये एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, बाकी का वीडियो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो फिर हम नहीं लेके आएंगे, बिकॉज़ हमारे पास एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और दूसरा वीडियो जो चैनल है हमें उस पर बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो मैंने बात कही हो अगर आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।